Hello guys, so this is chapter 2 of error control part 2. We will start with CRC, which is cyclic redundancy check. The steps to apply CRC is as follows. Length of the data word is denoted by n bits. Length of the divisor is denoted by k bits. Append means attach. So append k-1 zeros to the original message. k-1 k बिट्स डिवाइज़र का लेंथ है, तो डिवाइज़र का लेंथ -1 लेंथ का हम लोग ज़ीरोज़ अटैच करेंगे ओरिजिनल मैसेज में, दैट इज़ द डेटा वर्ड. परफॉर्म मॉड्यूलो 2 डिवीजन. मॉड्यूलो 2 से हम लोग डिवीजन करेंगे. रिमाइंडर ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू CRC. तो ये जो CRC है, जब डिवीजन का जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे CRC, which we have to find. Cyclic redundancy check. कोड वर्ड कैसे निकालेंगे? डेटा वर्ड प्लस डिवाइज़र -1 n प्लस k -1. नोट CRC. डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग CRC डिनोट कर देंगे. CRC होता है, CRC मस्ट बी k-1 बिट्स. k-1 बिट्स का होना चाहिए CRC. नाउ कोड वर्ड कैसे हम लोग निकालते हैं? कोड वर्ड इज इक्वल टू डेटा वर्ड विथ अपेंड k-1 ज़ीरोज़. डेटा वर्ड के साथ हम लोग अटैच कर देंगे k-1 ज़ीरोज़ प्लस CRC इज इक्वल टू कोड वर्ड निकल जाएगा हम लोग. ये फॉर्मूला सारा हम लोग याद रखेंगे. फर्स्ट एक डायग्राम समझ लेते हैं CRC कैसे वर्क करता है. Now this is the sender side and this is the receiver side. In sender side ये डेटा वर्ड है, हम लोग कोई डेटा भेजे, मैसेज भेजे, फिर ये डिवाइज़र होता है. डिवाइज़र जो रहता है उसको डिवाइड करता है. उसके बाद जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग बोलते हैं, उससे जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं CRC. ठीक है. अब जो डेटा है वो CRC के फॉर्म में चला जाता है रिसीवर के पास. रिसीवर के पास जब जो डेटा आया दैट इज़ CRC, उसको वो वापस से डिवाइड करता है. ठीक है. तो जो डिवाइज़र आता है फिर उसके बाद वो फॉरवर्ड होता है एंड देन रिमाइंडर आ जाता है. अब रिमाइंडर जो है वो अगर ज़ीरो है, दैट इज़ रिमाइंडर इंडिकेट कर रहा है ज़ीरो को. अगर ज़ीरो है दैट इज़ येस, तो एक्सेप्ट हो जाता है. अगर नो तो रिजेक्ट हो जाता है. रिजेक्ट होने का मतलब है कि कुछ एरर आ गया है. अगर एक्सेप्ट हो रहा है इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है. नाउ हियर्स वन क्वेश्चन. डेटा हम लोग को दिया हुआ है 1001001, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7. 7 बिट्स का डेटा दिया हुआ है. डिवाइज़र और CRC जनरेटर, डिवाइज़र को हम लोग CRC जनरेटर भी बोल सकते हैं, वो हम लोग को दिया हुआ है 1101. तो ये 1101 को हम लोग k बिट्स बोल देंगे क्योंकि जो डिवाइज़र है वो k बिट्स का था. उस हिसाब से जो हम लोग का अपेंड बिट्स हो जाएगा, जो अटैच करने का बिट्स हो जाएगा, वो k-1 हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पे जब 4 बिट्स का CRC जनरेटर है तो k-1 बिट्स का अपेंड बिट्स हो जाएगा, दैट इज़ 1 2 3. यहाँ पे डेटा है वो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिख दिया है. उसके बाद जो बिट्स और अटैच करना है हमको वो उसको हम लोग बोलते हैं अपेंड बिट्स. अब देखो इसमें 1 2 3 4 CRC जनरेटर दैट इज़ डिवाइज़र में 4 बिट्स का है, तो यहाँ पे 4-1 करेंगे. 3 बिट्स है. अब 3 बिट्स में 0 0 0 लिख देंगे. ओके. ये हर एक स्टेप में सेम होगा. अब हम लोग को यहाँ पे जो डिवाइज़र दिया हुआ है उससे हम लोग को इसको डिवाइड करना है, मतलब एक्सॉर करना है पहले. ठीक है. तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है 1101. ठीक है. और उसके बाद ऊपर से नीचे 1 एक्सॉर 1 इज़ 0, 0 एक्सॉर 0 इज़ 0, 0 एक्सॉर 1 इज़ 1, 1 एक्सॉर 1 इज़ 0. ठीक है.
और यहाँ तक आ गया मेरा आंसर। उसके बाद जितना भी नंबर्स है उसको एज इट इज़ हम लोग कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सॉरिंग। अब देखो, पॉइंट टू बी नोटेड इज, वापस से हम लोग को ये 1101 लिखना है, बट इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? पहला ज़ीरो, अच्छा वेट, आप इसको ऐसे समझो कि अगेन एक्सॉर फ्रॉम फर्स्ट वन अकरेंस, मतलब जितना भी ज़ीरो उसको छोड़ देना, पहला जब वन का अकरेंस हो रहा है तब से ये नंबर यहाँ पे पुट कर देना। तो पहला वन यहाँ से स्टार्ट है क्योंकि इससे पहले ज़ीरो आ रहा है, पहला वन यहाँ से स्टार्ट है, तो वी विल पुट 1101 हियर। अब वापस एक्सॉर करना है, 0 एक्सॉर 1 इज़ 1, दिस इज 0 देन 1 देन 0, ठीक है। अगेन सी, फर्स्ट अकरेंस यहाँ से हो रहा है 1 का, अगेन विल पुट दिस, रेस्ट हम लोग कॉपी करते जाते हैं। सिमिलरली करते 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 दिस विल कम आवर आंसर, सी ओवरऑल दिस विल कम आवर आंसर। यहाँ पे ज़ीरो को हमेशा हम लोग छोड़ देंगे, जितना भी वन के फॉर्म में फर्स्ट अकरेंस ऑफ वन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोग पूरा ले लेते हैं। तो 111 विच इज़ CRC और रिमाइंडर, ठीक है। कीप इन माइंड दैट इफ डिवाइजर लेंथ इज k, देन रिमाइंडर और CRC लेंथ शुड बी k-1। मतलब डिवाइजर का लेंथ, यहाँ पे डिवाइजर का लेंथ 1 2 3 4 था, तो जो CRC है, CRC मतलब ये जो वंस है, इसका लेंथ क्या है? 3, k-1, ओके। Now we will replace 000 from the dividend and put 111, that is CRC or remainder, to get the code word. हम लोग कोड वर्ड कैसे निकालेंगे? जो हम लोग अपेंड किए थे 000, that is k-1 बिट्स ऑफ 0, k-1 बिट्स को हम लोग 0 से डिनोट कर दिए थे, उसको अटैच किए थे डेटा वर्ड के साथ, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे जो CRC आया है उससे। तो CRC हम लोग का क्या आया था? 111, इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोग को कोड वर्ड मिल जाएगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे समझते हैं। कोड वर्ड को हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले जो डेटा आया था उसको हम लोग लिख दे रहे हैं, दिस इज़ द डेटा, आप मैच कर लेना एक बारी क्वेश्चन से, ये हमारा डेटा है। उसके बाद फिर 111 ऐड कर दिए, इंस्टेड ऑफ 000 नहीं लिख के हम लोग उसको 111 से कन्वर्ट कर दिए। 111 इज CRC, जो हम लोग का CRC आया। अब देखो, जो डेटा ट्रांसमिटेड था वो ये है, और कोडवर्ड, डेटा ट्रांसमिटेड और कोडवर्ड हम लोग का ये है, ठीक है। इसको हम लोग n बिट्स का बोल सकते हैं, ठीक है, कि मैंने पहले बताया था कोडवर्ड n बिट्स का होता है, प्लस k करते हैं -1 करते हैं, तो k-1 हम लोग किसको डिनोट कर रहे थे? दैट इज CRC, ठीक है। तो हम लोग n प्लस k-1 को ऐड करते हैं तो हम लोग के पास कोड वर्ड आ जाता है, ओके। तो हम लोग इसको प्लस इसको ऐड कर लेंगे, 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, बाकी रेस्ट एज इट इज़। नाउ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम of receiver, when CRC is received, it again does division to check, when CRC is received, it again checks division if CRC is correct or not. इसका मतलब क्या होता है कि इसको आप लोग एक बार खुद से भी पढ़ लो। इसका मतलब क्या होता है कि जब रिसीवर के पास आता है डेटा, तब वो भी एक बार डिवाइड करके चेक करता है कि जो CRC मिला है वो लोग को वो करेक्ट है या नहीं है। तो रिसीवर के साइड में हम लोग चेक करेंगे, इफ़ रिसीवर रिसीव्ड अनकरप्टेड डेटा, अगर डेटा करप्टेड नहीं है तो रिसीवर में क्या प्रोसेस होता है वो हम लोग देखते हैं। ये हो गया डिवाइज़र, ये हो गया जो हम लोग को कोड वर्ड मिला है, जो हम लोग रिसीव किए हैं, दैट इज़ द कोड वर्ड। अब देखो, वैसे ही हम लोग एक्सॉर करते जाएंगे एंड लास्ट में हम लोग का 0 आ रहा है, उतना ही बिट हम लोग लेंगे पीछे से जितने बिट का हम लोग का CRC निकला था, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब देखो रिमाइंडर, जब हम लोग रिसीवर साइड के रिमाइंडर का बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम, सिंड्रोम इज इक्वल टू 0 आ रहा है।
डेटा वर्ड एक्सेप्टेड, इसका मतलब अगर 0 आ रहा है तो डेटा वर्ड जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। दैट इज़ ये जो डेटा वर्ड हम लोग भेजे थे, ये वाला जो डेटा वर्ड हम लोग भेजे थे वो डेटा वर्ड बिल्कुल करेक्ट है, ये बहुत करेक्ट वे में रिसीवर के पास पहुंच गया है। ओके, तो कीप इन माइंड KIM is that in sender's side remainder is called as CRC which is of k-1 bits. In receiver side remainder is called as syndrome which is also of k-1 bits. ठीक है, सेंडर साइड में जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग CRC बोलते हैं, रिसीवर साइड में जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। इफ सिंड्रोम इज 0 देन द डेटा वर्ड इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। ठीक है, इफ रिसीवर रिसीव करप्टेड डेटा, अब हम लोग एक ऐसा टाइप ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं जिसमें रिसीवर को करप्टेड डेटा मिला है। ठीक है, सपोज इफ रिसीवर रिसीव द डेटा एज ये, अगर हम लोग का जो रिसीवर है उसको डेटा ये वाला मिला है, इंस्टेड ऑफ ये वाला डेटा, ये वाला हम लोग ये वाला डेटा एज्यूम कर रहे हैं अभी, तब फिर रिसीवर साइड में क्या एक्टिविटीज़ होगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा रिसीवर डेटा लेने के बाद चेक करता है डिवाइड करके कि उसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं। वापस से इसको एग्जॉर करते करते आके वी सी लास्ट का जो 3 बिट्स है उसमें 0 0 आ रहा है लेकिन लास्ट में 1 आ जा रहा है, तो सिंड्रोम इज नॉट इक्वल टू 0, तो डेटा वर्ड रिजेक्टेड। ओके, पॉलिनोमियल नोटेशन इन CRC। अभी तो हम लोग नॉर्मल नंबर्स में देख रहे थे, अब हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म में CRC चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिनोशंस है, इसको याद रखना। डेटा वर्ड को डिनोट करते हैं DX, कोड वर्ड को CX, जनरेटर को GX, सिंड्रोम को SX, एरर को EX। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई CRC स्टेप बाय स्टेप। ये पॉलिनोमियल के लिए है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन द डिग्री R ऑफ GX। अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा ये, अभी बस एज अ नोट इसको लिख लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ धीरे धीरे। ओके, सो डिटरमाइन द डिग्री R ऑफ GX हाईएस्ट पार। R को हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट पार। ठीक है, GX कुछ टर्म होगा जिसमें से हम लोग को हाईएस्ट पार लेना है। डिटरमाइन x to the power R dx। ठीक है, डिटरमाइन द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग x to the power R dx बाय GX। ठीक है, मतलब इसको और इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोग को फाइंड करना है। उसके बाद कोड वर्ड कैसे फाइंड करेंगे, जो ये है x to the power R dx प्लस रिमाइंडर हम लोग कर देंगे तो हम लोग को कोड वर्ड मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर GX दिया हुआ है x to the power 6 प्लस x स्क्वायर प्लस x, देन हाईएस्ट पार क्या है 6, तो R इज इक्वल टू 6 हो गया, दैट इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ GX। लेट्स अंडरस्टैंड CRC विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे डेटा वर्ड दिया हुआ है DX, ये वाला है 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ऐसे सीक्वेंस में लिख लेना, सीक्वेंटली पीछे से इंडेक्सिंग करो A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6। ओके, अब हम लोग को DX फाइंड करना है, तो DX कैसे फाइंड करेंगे, जितना भी यहाँ पे वंस है या फिर ज़ीरोज़ है, x को हम लोग इनटू करेंगे और ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू x6 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x4, 1 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x टू द पावर 0। ठीक है, तो dx हमारा आ गया ये। ओके, दिस इज द टर्म x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 1। ठीक है, डिवाइज़र जो है, डिवाइज़र को हम लोग बोलते हैं जनरेटर।
और GX, जिसको हम लोग GX से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो डिवाइज़र है वो हम लोग का 1101 ये गिवन है, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही सेम वे में इसको स्प्लिट कर लेते हैं, पहले पीछे से इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है। अब जो GX है वो भी सेम वे में, जैसे D हम लोग DX निकाले थे, इन द सेम वे हम लोग GX भी निकाल लेंगे। इंटू करते जाओ एंड ऐड करते जाओ, ठीक है। ये दोनों टर्म इंटू करो, ऐड करो, इंटू करो, ऐड करो, ओके। GX आ गया। अब मैंने बताया था GX जैसे ही आ जाएगा तो R निकल जाएगा, हाईएस्ट टर्म, दैट इज़ 3, ओके। तो हम लोग स्टेप 1 में जाते हैं। R फाइंड कर लिया मैंने स्टेप 1 में GX से। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 इज डिटरमाइन x टू द पावर r dx। तो देखो x टू द पावर r dx, x की पावर r मतलब 3 रख देंगे, dx क्या आया था, dx हमारा ये टर्म आया था, तो इंटू dx कर दे रहे, तो दिस इज x टू द पावर rx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को अपेंड करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल जो न्यूमरिक फॉर्म में कर रहे थे, ये हो गया डेटा, और ये हम लोग अपेंड करते थे, दैट इज ज़ीरोज़ अपेंड कर देते थे, जितना हमारा डिवाइज़र आता था, डिवाइज़र का बिट्स -1 करके ज़ीरोज़ अपेंड करते थे। यही सेम प्रोसेस के बदले में हम लोग ये वाला प्रोसेस करते हैं फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिटरमाइन द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग इतना बाय इतना, इसको इससे डिवाइड करना है। तो देखो GX हमारा आया था ये, और जो x टू द पावर rx dx है वो ये वाला आया है, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल में हम लोग को कुछ अपेंड करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब बिट्स और ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हम लोग कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन, कैसे ये पॉलिनोमियल डिवीजन करते हैं। हियर x to the power 3 plus x to the power 2 plus 1, this is the divisor, this is the dividend, okay। x to the power 9, x to the power 6, x to the power 3। तो x to the power 3 में ऐसा क्या हम इंटू करेंगे जो x to the power 9 आए, तो हम लोग इसमें इंटू करेंगे x to the power 6, क्योंकि हम लोग को पता है कि x to the power 6 इंटू x to the power 3 करेंगे तो x to the power 9 आता है। पावर्स ऐड हो जाते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, x टू द पावर 9 हो गया। तो देखो, तो x टू द पावर 6 जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूरी की पूरी टर्म से। सो सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके x टू द पावर 9 आ जाएगा। जस्ट ऐड द पावर्स इन मल्टीप्लिकेशन, x टू द पावर 8, x टू द पावर 6। नाउ नॉर्मल हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं, साइन वाइन कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दो, x6 जितना भी पेयर्स बन रहा है उसको कैंसिल कर दो, बाकी जो है एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब 3 में से क्या ऐड करेंगे, जो 8 आएगा 5, तो x टू द पावर 5 कर देंगे, x टू द पावर 8 प्लस इसमें x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 5, 8 8 कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3। हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, बड़ा से छोटा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखो, जो पहला टर्म है x टू द पावर 7 कैसे बनाएंगे, 3 को 4 ऐड करके, तो यहाँ पे x टू द पावर 7 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 7 7 कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, 6 5 4 एंड 3, ठीक है ना। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 6 कैसे आएगा, 3 x टू द पावर 3 करके, 3 + 3 = 6, तो 6 आ गया। फिर
इनटू कर रहे हैं इसको इससे, तो x टू द पावर 3 x टू द 5, फिर x टू द पावर 3 प्लस कुछ नहीं, तो इसमें ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x टू द पावर 4। अब देखो x टू द पावर 4 है, यहाँ पे 3 है। अब देखो अगेन x टू द पावर 1, तो मतलब x इसको लिख सकते हैं, फिर से इनटू कर दो डिवाइज़र से, 4 आ गया, 3 आ गया, x आ गया, ये कैंसिल हो गया, x टू द पावर 3 और x बच गया। नाउ प्लस 1 कर देंगे, तो x टू द पावर 3, देन x टू द पावर 3 हो गया, 1 इंटू फिर x टू द पावर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया मेरे पास x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म आया है x टू द पावर 2, दिस वन, x टू द पावर 2 जो आया है that is smaller than x to the power 3 जो यहाँ पे है, this one। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे and this will be our remainder। okay, here this is only done, remainder आ गया, तो remainder हमारा CRC होता है। अच्छा, one thing we should keep in mind is that here in division we don't change the sign to subtract, we just cancel the similar term like x to the power 9 and x to the power 6 both got cancelled cause they had pairs पहले में। तो देखो CRC हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो पूरा टर्म है इसको लिखो, इसका कोशेंट क्या है उसको भी लिख लो साथ में, कोएफिशिएंट। अब देखो सारा का सारा वेरिएबल्स को वैनिश कर दो, जितना भी कोशेंट है उसको एक साथ लिख दो, दैट इज CRC। इसका कोड वर्ड कैसे निकालते हैं, कोड वर्ड के लिए हम लोग x टू द पावर r dx प्लस रिमाइंडर करते हैं, x टू द पावर r dx ये निकला और रिमाइंडर हमारा ये निकल गया। ठीक है, सबको ऐड कर दो, उसके बाद जो डेटा वर्ड है, डेटा वर्ड कहते हैं, जो हमारा कोएफिशिएंट है, सबका कोएफिशिएंट देख लो, जितना भी टर्म्स प्रेजेंट है यहाँ पे वो सारा का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, और जितना भी टर्म्स नहीं प्रेजेंट है उस सारा का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्लियरली। नाउ हियर x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 8 x टू द पावर 7 6 5 4 3 2 1 and then x प्लस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सारा जो टर्म है इन सब का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 में 1, x टू द पावर 6 इज़ 1, x टू द पावर 3 इज़ 1, x टू द पावर 2 इज़ 1, x इज़ 1, बाकी सारे में हम लोग 0 कर देंगे, 0 0 0 0 0 एंड 0, 1 इंटू 0 इज़ 0, ये तो 0 आ गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग सारे के कोएफिशिएंट को एक साथ लिख देंगे, 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 code word. This will be our final code word. Now let's read our first question. Consider the cyclic redundancy check, that is CRC, based error detecting scheme having the generator polynomial as x to the power 3 plus x plus 1. ये gx दिया हुआ है हम लोग को. Suppose that the message m4, m3, m2, m1, m0 is 11000 is to be transmitted. ठीक है, check
bits C2, C1, C0 are appended at the end of the message by the transmitter using the above CRC scheme. The transmitted bit string is denoted by M4, M3, M2, M1, M0, C2, C1, C0. ये जो मैसेज है इसमें अटैच हो जाता है जो चेक बिट्स है हम लोग का. सो हम लोग क्वेश्चन में पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ चेक बिट सीक्वेंस C2, C1, C0 इज. ये गेट 2021 का क्वेश्चन है. लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस. हम लोग को CRC फाइंड करना है विच इज C2, C1, C0. तो जनरेटर हम लोग का x³ + x + 1 दिया है. तो इसमें हम लोग जितने भी यहाँ पे दिए हुए टर्म सबको हम लोग कोएफिशिएंट 1 ले लेंगे, बाकी को 0 कर देंगे. तो हम लोग का जनरेटर ये आता है 1 0 1 1. ठीक है. तो मैसेज जो है मैसेज हमारा दिया हुआ है ये 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0. दिस वन इज द मैसेज. अब जो सेंडर है सेंडर की तरफ से भी एक डिवीजन होता है. तो पहले जो हम लोग का जनरेटर है वो लिखेंगे, जो मैसेज है वो लिखेंगे, और अपेंड क्या हुआ है अपेंड हम लोग 0 0 0 इनिशियल में लगाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो यहाँ पे 1 0 1 1 है, डैट इज़ 4 बिट्स. तो 4 - 1 जैसे 3 बिट्स का हम लोग 0 लगा देंगे, यहाँ पे 3 बिट्स का 0 हम लोग अपेंड कर देंगे. फिर एक्सॉर करते हुए हम लोग CRC निकाल लेंगे. यहाँ पे लास्ट में जो रिमाइंडर आता है, लास्ट में रिमाइंडर का हम लोग देखो लास्ट हम लोग पता कैसे चलेगा कि लास्ट कहाँ पे आ रहा है. तो देखो ये जो डिवाइज़र है 1 0 1 1 ये कितने बिट्स का है 4, और लास्ट में यहाँ पे फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड 1 के बाद हम लोग का कितना बिट्स है 1 2 3 बिट्स में ही ये टर्म एंड हो जा रहा है, आगे बिट्स नहीं जा रहा है. तो यहाँ पे 3 बिट्स है और यहाँ पे 4 बिट्स है. तो अब तो डिवाइड नहीं हो पाएगा फर्दर, इसलिए हम लोग इसको रिमाइंडर कंसिडर करते हैं. ओके. तो हम लोग फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 से आगे का टर्म को CRC कंसिडर करते हैं, डैट इज़ C2 C1 C0. तो C2 C1 C0 आ गया 1 0 0, दैट इज़ CRC और रिमाइंडर. ओके. फिर ये जाता है, ये जो मैसेज है फिर ये जाता है रिसीवर साइड में, बट हम लोग से तो CRC पूछा था इसलिए हम लोग फर्दर नहीं कर रहे इसको सॉल्व, बस यही तक में हमारा आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Given the generator function gx and the message function mx as follows. gx हो गया x⁴ plus x plus 1, mx दिया हुआ है x⁴ plus x⁴ 6 plus x⁴ plus x⁴ plus x. Calculate the transmission function tx. ये कुछ हम लोगों को ऑप्शंस दिया हुआ है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गेट क्वेश्चंस. ओके चलो. तो यहाँ पे gx दिया हुआ है ये. तो gx का जो हाईएस्ट पावर रहता है वो हम लोग का r हो जाता है एज वी नो. तो ये हमारा r हो गया. पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं r मिल गया हम लोग को gx से. अब हम लोग क्या करते हैं x⁴ r dx फाइंड करेंगे. तो x की पावर में पहले 4 को रख दो, दैट इज़ r जो हम लोग का निकला था, उसके बाद dx की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है. तो ये जो मैसेज है मैसेज जो हम लोग का आया था वो हम लोग का dx हो जाएगा. देखो मैसेज हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दिस इज़ द मैसेज टू एंड द नेक्स्ट, ये फुल मैसेज है, वही हम लोग dx में लिख देते हैं, दिस इज़ द मैसेज. फिर इनटू करके हम लोग x⁴ dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दिस इज़ द वैल्यू. स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं डिटरमाइन करेंगे रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग x⁴ dx बाय gx. तो हम लोग क्या करते हैं जो भी हम लोग का gx आया है और जो हम लोग का x⁴ dx जो भी आया है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे सेम वे जैसे मैंने पहले बताया पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं. नाउ सी. अब हमने डिवाइड कर इसको पहले मैंने डिवाइड कर दिया है इन द सेम प्रोसेस, आप लोग एक बार डिवाइड करके देख लेना. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये जो आंसर आया ये जो रिमाइंडर है वो आंसर हो जाता है दैट इज़ CRC.
रिमाइंडर। अब हम लोग कोड वर्ड कैसे निकालेंगे, तो कोड वर्ड के लिए x टू द पावर r dx प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये लिख दिए, और रिमाइंडर क्या है, x टू द पावर 2 प्लस x, ये वाला रिमाइंडर हो गया, ये वाला हमारा x टू द पावर r dx हो गया। दोनों को ऐड करके हम लोग का कोड वर्ड आ गया टोटल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी एक्चुअली ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। Now, question number 3, GATE 2007 question. The message this is to be transmitted using the CRC polynomial x to the power 3 plus 1 to protect it from errors. The message that should be transmitted is, these are the options. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैसेज है ये जो कि ट्रांसमिट हुआ है, और CRC पॉलिनोमियल ऑल्सो नोन एज जनरेटर वो दिया हुआ है हम लोग को। तो हम लोग को बताना है कि इसका मैसेज क्या गया होगा। अब देखो जनरेटर दिया हुआ है, इससे हम लोग जनरेटर निकाल लेंगे सेम वे। फिर सेंटर साइड से कैसे करेंगे, जनरेटर डिवाइडेड बाय जो हम लोग का मैसेज है वो यहाँ पे क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है दैट ओनली यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 000 ऐड कर देंगे। मैंने पहले भी बताया है जितने नंबर ऑफ बिट्स जनरेटर रिक्वायर कर रहा है -1 बिट्स यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर एक्सॉर करते करते विल फाइंड CRC। तो देखो यहाँ पे CRC लास्ट का 3 बिट है, लास्ट का 3 बिट, बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जो डिवाइज़र होता है दैट इज़ अ जनरेटर, उसके जितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उससे एक कम बिट होता है CRC का, तो 011 इज़ द CRC। अब देखो ट्रांसमिटेड डेटा क्या होगा, ये वाला, ये वाला कैसे, ये हो गया डेटा वर्ड मतलब मैसेज जो हमने भेजा है, और जो अपेंड लगा हुआ था, जो अपेंडेड बिट्स लगा हुआ था वो 00 के बदले हम लोग CRC में रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज़ द फाइनल आंसर, यही ट्रांसमिटेड डेटा बन जाता है फॉर द रिसीवर साइड। Question number 4 says a computer network uses polynomial over GF2 for error checking with 8 bits as information bits and uses x to the power 3 plus x plus 1 as generator polynomial to generate the check bits in the network. In this network, the message this is transmitted. These are the options of the question. Now I want you guys to solve it and comment it down. Question number 5. Consider the following message. ये message है. The cyclic redundancy check for the message using the divisor polynomial इतना. Divisor polynomial हम लोग का यहाँ पे जनरेटर दिया हुआ है वो ये है, तो हम लोग से पूछ रहा है cyclic CRC cyclic redundancy check, ठीक है। तो देखो जनरेटर दिया हुआ है ये, तो हम लोग जनरेटर निकाल लेते हैं पुट करके वैल्यूज़ कोएफिशिएंट का। 6 बिट का जनरेटर आया तो CRC विल कम फॉर 5 बिट्स, 6 - 1 बिट्स दैट इज़ 5 बिट्स। देन डिवाइड करके जो मैसेज है उसको डिवाइड करना है जनरेटर से, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ CRC। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसिडर जनरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन gx इज इतना। जनरेटर हम लोग को दिया हुआ है, द डेटा स्ट्रीम एट सेंडर एंड इज इतना, देन कैलकुलेट CRC। डेटा स्ट्रीम एट सेंडर एंड मतलब मैसेज दिया हुआ है, ओके तो हम लोग को CRC कैलकुलेट करने बोला। अगेन पहले जनरेटर हम लोग लिखेंगे एंड देन जनरेटर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैसेज लिखेंगे, देन मैसेज को जनरेटर से डिवाइड कर देंगे, देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ CRC, ओके। नाउ दिस इज सम ऑफ द पॉइंट्स दैट हम लोग दिमाग में रखेंगे CRC का। इफ द जनरेटर हैज़ मोर देन वन टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 0 is 1, all single bit error can be detected। अगर जनरेटर के पास एक से ज़्यादा टर्म है
और x टू द पावर 0 अगर 1 यहाँ पे डिनोट कर रहा है तो फिर सिंगल बिट एरर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. इफ़ अ जनरेटर कैन नॉट डिवाइड x टू द पावर 1 प्लस 1 मतलब x प्लस 1, ये t होगा, सॉरी. If a generator cannot divide x to the power t plus 1, t is between 0 to n minus 1. ठीक है. Then all isolated double error can be detected. ठीक है. अगर जनरेटर जितना भी इसको पुट करने पे आता है 0 से n-1 तक इसमें पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आता है उसको अगर जनरेटर डिवाइड नहीं कर सकता है तो जितना भी डबल एरर्स है उसको डिटेक्ट कर लेगा वो. ठीक है. If a generator that contains a factor of x to the power x plus 1 can detect all odd numbered errors. अगर जनरेटर का कोई फैक्टर होता है x प्लस 1 तो फिर ये डिटेक्ट कर सकता है ऑड नंबर का एरर्स. ओके. नाउ a good polynomial generator needs to have the following characteristics. Number 1, it should have at least two terms. The coefficient of the term x to the power 0 should be 1. It should not divide x to the power t plus 1 for t between 2 and n minus 1. ठीक है. It should have the factor x plus 1. These are the points. इसको दिमाग में रखना. Here comes question number 7. Let gx be the generator polynomial used for CRC checking. What is the condition that should be satisfied by gx to detect odd number of bits in error? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीआरसी है, जीएक्स है, वो जनरेटर पॉलिनोमियल है, सीआरसी चेकिंग के लिए यूज्ड होता है. तो व्हाट इज़ द कंडीशन दैट शुड बी सेटिस्फाइड. क्या ऐसा कंडीशन है जो सेटिस्फाई करता है जीएक्स को टू डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ बिट्स. अभी मैंने पढ़ा ऑड नंबर ऑफ बिट्स कैसे डिटेक्ट होता है. इट शुड हैव फैक्टर x प्लस 1. इट शुड नॉट बी डिवाइडेड, ये कोएफिशिएंट. ठीक है. और हाँ, ये देखो, दिस इज द टर्म. इफ अ जनरेटर दैट कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1 कैन डिटेक्ट ऑल ऑड नंबर्स ऑफ एरर्स. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 प्लस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स. अगर ये होता है तो फिर ये ऑड नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Next topic will start, that is Hamming code. Hamming code can correct one bit error only. Hamming code can detect up to 2-bit error. Hamming code is used for error detection. देखो, सबसे पहला चीज़, Hamming code हमेशा सिर्फ 1 बिट का एरर को करेक्ट कर सकता है. और अगर डिटेक्ट का बात करें, बता कितना बिट का एरर सकता है, कि कितना बिट का एरर हुआ है, वो कैसे बताएगा. तो वो डिटेक्ट कर देता है 2 बिट का एरर, उससे ज़्यादा का डिटेक्ट नहीं कर पाता है. और अगर करेक्शन का बात करें तो सिर्फ 1 बिट को करेक्ट कर पाता है. हैमिंग कोड इज़ यूज्ड फॉर एरर करेक्शन. ओके, नाउ आई वांट यू गाइज टू कीप दिस डायग्राम इन माइंड. मैसेज m बिट्स में लेते हैं, n इज इक्वल टू m प्लस आर, और r इज इक्वल टू रिडंडेंट बिट्स और चेक बिट्स और पैरिटी बिट्स और एक्स्ट्रा बिट्स. आर को हम लोग, देखो, आर वो बिट्स को डिनोट करता है ना जितना बिट्स में एरर हुआ है. ओके, रिडंडेंट बिट्स और चेक बिट्स और पैरिटी बिट्स और एक्स्ट्रा बिट्स रिडंडेंट बिट्स का ऑल्टरनेट नाम है. अकॉर्डिंग टू द हैमिंग कोड, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स m plus r plus 1 is less than is equal to 2 to the power r, where r is equal to lower limitation. इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. नाउ सी, डेटा m is given
1 0 1 0 1 1 1, देन r इज इक्वल टू वॉट। डेटा को हम लोग मैसेज भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन है, m है कितने बिट्स का, 7 बिट्स का। काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट्स का है। वी नो दिस फॉर्मूला, m प्लस r प्लस 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 to the power r। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 1, अगर हम लोग r को 1 लेते हैं और ये फॉर्मूला में पुट करते हैं, m का वैल्यू तो हम लोग को पता है, r को अगर हम लोग 1 लेते हैं तो फिर रिजल्ट क्या आता है, लेस देन इज इक्वल टू 2 to the power 1, क्योंकि r 1 लिया है मैंने अभी यहाँ पे। 9 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, क्या ये सही है? नहीं, नो इट इज़ नॉट करेक्ट। सिमिलरली अगर 2 लेंगे, विल पुट इट हियर, देन 10 आएगा आंसर। 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 4, नो। 3, 7 प्लस 3 प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 to the power 3। 11 लेस देन इज इक्वल टू 8, इज 11 लेस देन 8? नो। 4, 7 plus 4 plus 1 less than is equal to 4, that is 12 less than is equal to 16. Here it comes true. 12 छोटा है 16 से, तो हम लोग R4 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, one more thing, if we put x to the power 5 or 6 or 7, then also it will satisfy the condition m plus r plus 1 less than is equal to 2, no sorry, r less than is equal to 2 to the power r, but we'll choose the minimum value of r। देखो 4 के अलावा अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं x की जगह, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, तब भी हमारा आंसर सेटिस्फाई करता है, बट हम लोग सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे जब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, r का सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे, दैट इज 4। सो द ट्रांसमिटेड डेटा n इज इक्वल टू m प्लस r। अभी मैंने बताया था कि ये वाला डायग्राम लर्न करके रखना। m तो हम लोग समझ गए, मैसेज को बोलते हैं, मैसेज का जितना नंबर ऑफ बिट्स होता है उसको m से डिनोट करते हैं। n जो है वो ट्रांसमिटेड डेटा को डिनोट करते हैं, m प्लस r। ठीक है, इससे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे m प्लस r इज इक्वल टू 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 बिट्स। ओके, नाउ रिडंडेंट बिट्स पोजीशन, जो एरर कर रहा है, जो बिट में हमारा एरर हो रहा है उसका पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे। रिडंडेंट बिट पोजीशन इज इक्वल टू 2 to the power i, और पैरिटी बिट पोजीशन, पैरिटी बिट भी बोल सकते हैं, रिडंडेंट बिट भी बोल सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा बिट भी बोल सकते हैं, चेक बिट भी बोल सकते हैं। ओके, 2 to the power i लिखते हैं हम लोग, वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ 2 की जगह में हम लोग 2 की पावर 0 1 2 3 लगाते हैं। ठीक है, 1 2 4 8 आ गया आंसर। 0 से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, 1 2 4 8 एंड सो ऑन, ये इसका वैल्यूज आ जाएगा। अब देखो P1 P2 P4 P8 आर पैरिटी और रिडंडेंट, रेस्ट पोजिशंस आर फॉर डेटा। देखो जो भी यहाँ पे वैल्यू आया 1 2 4 8, तो वैसे ही P1 P2 P4 P8 और बाकी जितना भी वैल्यूज़ आगे फर्दर आएगा वो सारा हमारा पैरिटी बिट बोलेंगे और रिडंडेंट बिट बोलते हैं उसको। ठीक है, रिडंडेंट बिट का पोजीशन बोलते हैं, बाकी जितना भी बिट्स है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। ओके, नाउ वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 0, 2 को 2 की पावर 1, 3 को 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, सिमिलरली 4 को, देन 5 6 7 8 9 10। नोट दिस। ओके, वी आर फॉलोइंग इवन पैरिटी। इवन पैरिटी में क्या होता है, वेयर इफ odd number of ones are there, then we will add one more one to make it number of ones is equal to even.
अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हम लोग को मिलता है तो उसमें हम लोग एक और वन को ऐड कर देंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन हो जाए। मूविंग ऑन टू दिस वन, यहाँ पे हम लोग का कुछ डेटा दिया हुआ है P1 P2 3 4 5 6 9 10 11। जितने भी मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो सारा गिवन है। जितने भी मैंने P1 P2 P4 P8 ये सारा पैरिटी पोजीशन है, मतलब रिडंडेंसी बिट का पोजीशंस है। और जितने भी मैंने पेंसिल से लिखा है वो हम लोग फर्दर कैलकुलेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो कमिंग ऑन टू P1 खाली है, ठीक है। P1 में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, चेक द टर्म फ्रॉम द कॉलम वेयर विच हैज़ 2 की पावर 0। तो देखो यहाँ से 2 की पावर 0 1 के पास है तो मैंने 1 को लिख दिया यहाँ पे। फिर 2 की पावर 0 3 के पास है, 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर 5 के पास है, 5 लिख दिया मैंने। 7 के पास है, 7 लिख दिया। 9 के पास है 9, एंड देन 11 के पास है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। जितने भी 2 की पावर 0 है। P1 कैसे आएगा, 1 कैसे आएगा 2 की पावर 0 में, तो 2 की पावर 0 जितने भी टर्म्स में ऐड होते हैं वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके नीचे में वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे। तो P1 का वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं। फिर आ गया 3, थर्ड टर्म का वैल्यू है 1 दिया है। फिर फिफ्थ टर्म 0 दिया है। देन सेवेंथ टर्म 1 दिया हुआ है। देन नाइन्थ टर्म यहाँ पे 1 दिया है। 11th टर्म 1 दिया है। इतना तो मुझे पता है, ये सारा दिया हुआ है, ये सारा मुझे तो पता है, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब देखो, जितना भी मुझे पता है उसमें से काउंट करो कि इवन नंबर ऑफ 1 है या ऑड नंबर ऑफ 1 है। 1 2 3 इवन नंबर ऑफ 1 है, सॉरी ऑड नंबर 1 2 3 3 इज ऑड नंबर ऑफ 1 है, ऑड नंबर ऑफ 1 है। सो वी ऐड अनदर 1 टू मेक इवन नंबर ऑफ पैरिटी। यहाँ पे एक और 1 ऐड करेंगे ताकि ये इवन पैरिटी में आ जाए। सो P1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली P2 में हम लोग चेक करेंगे। देखो P2 में हम लोग क्या देखेंगे, चेक फॉर 2 टू द पावर 1। नाउ सी, P2 में हम लोग 2 की पावर 1 चेक करेंगे। जितने भी टर्म्स में 2 की पावर 1 ऐड होता है वो सारे को हम लोग लिख देंगे। तो 2 3 6 7, देखो 3 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 तो ऐड हो रहा है ना, इसलिए। तो वैसे 2 3 6 7 10 11 ये सारे में 2 की पावर 1 भी आता है टर्म। सारा का वैल्यू लिख देंगे। ये हमें नहीं पता है। पहले देखो नंबर ऑफ वंस काउंट करो, 4 है, इवन नंबर ऑफ वंस है तो और 1 ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो P2 का वैल्यू हो जाएगा 0। सिमिलरली P4 हम लोग चेक करेंगे 2 की पावर 2। 4 कैसे आता है 2 की पावर 2 से, जितने भी टर्म्स में 2 की पावर 2 आ रहा है वो लिख देंगे। एंड देन अगेन द सेम थिंग 2 की पावर 3। P8 कैसे आता है 2 की पावर 3 से, ठीक है। तो हम लोग जितने भी टर्म्स में 2 की पावर 3 आ रहा है सबको लिख देंगे एंड देन उसके नीचे में वैल्यूज़ लिख देंगे जिसका इसका पता है। जिसका नहीं पता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। पहले देखो 1 2 3 3 1 हो गया तो एक और 1 ऐड करना पड़ेगा जिससे हम लोग का इवन नंबर ऑफ वंस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो P8 हो जाएगा 1, ठीक है। सो ट्रांसमिटेड डेटा हम लोग का क्या होगा, टोटल जितना भी पैरिटी हम लोग मार्क किए थे उस पोजीशन पे हम लोग डेटा तो फाइंड कर लिए है, वो सारा डेटा पुट कर देंगे। सो दिस इज द ट्रांसमिटेड डेटा। दिस डेटा इज सेंट टू द रिसीवर। Now here comes case number 1. Case number 1 is if the receiver received uncorrupted data। अगर रिसीवर को एज इट इज़ डेटा ट्रांसफ़र हो गया है बिना कोई करप्शन का, बिना कोई एरर के, तो फिर रिसीवर कैसे रिएक्ट करता है। द ट्रांसमिटेड डेटा इज दिस, चेक ऑल द पैरिटी पोजिशंस हैव इवन नंबर ऑफ वंस और नॉट। अगर जितना भी पैरिटी पोजीशन था उसमें इवन नंबर ऑफ वंस अगर है, इफ़ ऑल पैरिटी पोजीशन हैज़ इवन नंबर ऑफ वंस देन डेटा रिसीव्ड इज अनकरप्टेड, ठीक है। जब
जितने भी पैरिटी पोजीशंस में नंबर ऑफ वंस अब इवन हो गया है तो फिर हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो ट्रांसमिटेड डेटा है उसमें कोई भी एरर नहीं है। कीप इन माइंड वन थिंग, इवन नंबर ऑफ वंस अगर ट्रू है, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो हम लोग ज़ीरो ऐड करेंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो हम लोग फॉल्स कंसिडर करेंगे, डैट इज़ वन ऐड करेंगे। ओके, नाउ हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो ट्रांसमिटेड डेटा है वो सही है या नहीं, मतलब एरर उसमें हुआ भी है या नहीं। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? P1 को पहले हम लोग लिखेंगे, जितना नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 2 की पावर 0 आ रहा था वो सारा ऊपर लिख देंगे एंड नीचे में सारा वैल्यू लिख देंगे एंड देन विल काउंट द नंबर ऑफ वंस। इवन आ रहा है तो P1 0 हो गया, मतलब इसमें और तो कुछ ऐड करने का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी इवन नंबर है। तो हम लोग ट्रू है, ट्रू के बदले में 0 लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली P2 में भी ट्रू है तो 0 लिख देंगे, P4 में भी ट्रू है 0, P8 में भी ट्रू है तो 0। तो टोटल हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो P8 P4 P2 P1, ठीक है। नीचे से ऊपर लिखना है P8 P4 P2 P1, सारा में 0 आ रहा है, ऑल आर 0, सिंस ऑल आर 0 नो एरर अकर्ड, ठीक है, इसको याद रखना। इन केस 2, इफ रिसीवर रिसीव्ड करप्टेड डेटा, मतलब 1 बिट अगर हम लोग एरर रिसीव किए हैं, 1 बिट एरर, 1 बिट का कोई एरर कर देते हैं हम लोग कहीं पे भी, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना वो एरर क्या है। दिस इज द ट्रांसमिटेड डेटा जो रिसीवर रिसीव किया है। तो हम लोग P1 देखेंगे, P1 इज 1 3 5 7 9 11। अच्छा, दिस इज अ शॉर्टकट। P1 के लिए हम लोग हमेशा एक बिट को शिफ्ट करेंगे, एक बिट ऑल्टरनेट बिट लेना, 1 2 को छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5, 6 को छोड़ के 7, 8 को छोड़ के 9, 10 को छोड़ के 11, ठीक है। एक एक बिट शिफ्ट करना है। हियर 1 के पोजीशन में जो आया कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख दो। अब काउंट करो तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितना आ रहा है, ऑड, दैट इज़ 3 नंबर ऑफ वंस आ रहा है, ऑड हो रहा है तो ये फॉल्स हो गया, तो P1 इज इक्वल टू 1 कर देंगे हम लोग। सिमिलरली P2 में देखो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होगा, P2 है तो ये 2 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 2 से क्या करेंगे हम लोग, 2 बिट लेंगे, फिर 2 बिट छोड़ेंगे, फिर 2 बिट लेंगे एंड 2 बिट छोड़ेंगे। तो देखो 2 3 4 5 छूट गया, 6 7 8 9 छूट गया, 10 11, ओके। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख देंगे, ये इवन आ रहा है। 4 में क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 बिट लेंगे, 4 बिट छोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11, 11 छूट गया, 11 के बाद और कोई बिट्स ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग 7 तक ही रहने देंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखो एंड देन ये भी इवन आ रहा है। सिमिलरली 8 में क्या है, लगातार 8 बिट्स तक लो एंड देन 8 बिट्स छोड़ो, 8 9 10 11, सिंस 11 तक ही हमारे पास अभी डेटा ट्रांसमिट हुआ है 11 बिट्स का ही, तो हम लोग फर्दर बिट्स ले नहीं सकते, तो ये 8 9 10 11 ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑड पैरिटी हो गया, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। अब देखो 8 4 2 1, पीछे से हमेशा लिखना, हमेशा पीछे से लिखना, 8 4 2 1, तो यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। सिंस नॉन ज़ीरो मीन्स एरर, डेसिमल वैल्यू इसका 9 होता है, ठीक है। 2 की पावर 0 1 2 3, इसको ऐड कर लो, 2 की पावर 3, देखो 8 + 1, 8 + 1 9 हो गया, डेसिमल वैल्यू 9 हो गया इसका। सो 9th bit got corrupted, so change the 9th bit from 0 to 1। हम लोग 9th bit, जैसे कि हम लोग को पता चल गया है कि 9th bit में कुछ एरर हुआ है, तो 9th bit को हम लोग चेंज कर देंगे, या तो 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो। तो करेक्ट ट्रांसमिटेड डेटा विल बी दिस। देखो 9th bit यहाँ पे हम लोग एरर कर दिए थे, 0 लिख दिए थे, जबकि 9th bit जो था वो हमारा 1 होना चाहिए था। दिस इज द एरर। अब केस नंबर 3,
केस नंबर 3 क्या बोलता है, इफ़ रिसीवर रिसीव्ड करप्टेड डेटा, 2 बिट का, अगर 2 बिट का करप्टेड डेटा आता है, कोई 2 बिट इसमें से एरर कर दिए हम लोग, सेम हम लोग पैरिटी निकालेंगे इन द सेम वे। P1 निकालो, इवन आया है, P2 इवन आया है, P4 ऑड आया है, P8 ऑड आया है, उल्टा लिखो, P8 P4 P2 P1, corresponding values लिख दो। दिस इज रॉन्ग, 1 1 0 0 1 1 0 0, ओके, 1 1 0 0। तो देखो नॉन ज़ीरो मीन्स एरर। 1 1 0 0 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 8 + 4, 8 + 4 इज़ 12। तो देखो डेसिमल वैल्यू इज़ 12, सो 12th bit got corrupted, but there isn't exist any 12th bit। 12th bit तो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 12th bit got corrupted क्योंकि डेसिमल वैल्यू 12 आया है। Therefore we can only detect 2-bit error but not correct cause it cannot detect the exact position। मतलब मैंने बताया था कि जो हैमिंग कोड है ये 1 बिट एरर डिटेक्ट भी और करेक्ट भी कर सकता है, 2 बिट एरर डिटेक्ट तो कर सकता है बट करेक्ट नहीं कर सकता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे 12th बिट प्रेजेंट है नहीं बट 12th बिट में एरर बता रहा है, तो हम लोग इसको तो करेक्ट कर नहीं सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज हैमिंग कोड 2 बिट एरर डिटेक्ट करता है बट करेक्ट नहीं कर सकता है। इन माइंड, हैमिंग कोड कैन डिटेक्ट 2 bit error but it cannot correct 2 bit error। Let's solve a question. If a 7-bit Hamming code received by the receiver is itna, assume every parity state whether the receiver code is correct or not। If it is incorrect then locate the bit having error। हम लोग को बोल रहा है कि 7 बिट का हैमिंग कोड रिसीव किया गया है, वो है ये, और एज्यूम करना है हम लोग को कि पैरिटी स्टेट, एज्यूम इवन पैरिटी, हाँ इवन पैरिटी एज्यूम करना है। इवन पैरिटी मतलब इवन नंबर ऑफ वंस देखेंगे हम लोग, वेदर द रिसीव्ड कोड वर्ड इज़ करेक्ट और नॉट। इफ़ इट इज़ इनकरेक्ट देन लोकेट द बिट हैविंग एरर। तो हम लोग को पोजीशन भी बताना है बिट का जिसमें एरर हुई है। सबसे पहले देखो जो भी डेटा दिया हुआ है हैमिंग कोड, जो हैमिंग कोड है वो हम लोग हैमिंग कोड लिख लेंगे। अब उसके बाद इंडेक्सिंग करेंगे। तो इंडेक्सिंग हम लोग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब देखो क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 की पावर जितना भी नंबर्स रहेगा 2 की पावर 1 2 3 4 वो सारा हम लोग का पैरिटी बिट्स हो जाता है। तो देखो P1 P2 P4 सारा हम लोग का पैरिटी बिट हो गया, ठीक है। तो P1 हम लोग कैसे निकालेंगे, P1 हम लोग चेक करते हैं पहले। ये देखो P1 हमारा टर्म ऑल्टरनेट लेना है, ये आ गया ये, तो ये ऑड हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ वंस यहाँ पे ऑड है, तो P1 हो गया 1, P2 वैसे ही हो गया, नंबर ऑफ वंस इसमें ऑड है 1 हो गया, और P4 भी हमारा ऑड आ गया, तो तीनों का वैल्यू हो गया 1 1 1। नॉन ज़ीरो आ रहा है, एरर है, तो देखो 1 1 1 1, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 4 + 2 + 1 दैट इज़ 7। तो 7th बिट में हम लोग का एरर हुआ है, 7th बिट गॉट करप्टेड। 7th बिट को चेंज कर दो, हियर 1 से 0 कर दो, तो ये हमारा सही कोड हो जाएगा। 7th bit is the correct answer। In question number 2, assume that this is GATE 2021 2 marks का question है। Assume that a 12-bit Hamming code word consisting of 8 bits data and 4 check bits is D8 D7 D6 5, then C8 D4 D3 D2 C4 D1 D2 C1, ठीक है। अगेन आई एम रीडिंग D8 D7 D6 D5 C8 D4 D3 D2
C4, D1, C2, C1, where the data bits and the check bits are given as. ये और ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हैमिंग कोड है उसको एज्यूम करो 12 बिट का है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स डेटा एंड 4 चेक बिट्स, जिसमें 8 बिट का डेटा दिया हुआ है और 4 चेक बिट्स दिया हुआ है। तो देखो 8 बिट्स का कुछ डेटा दे दिया होगा और 4 चेक बिट्स। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेटा पहले दे दिया है और चेक बिट्स दे दिया है। तो D5 की जगह में x लिखा है और चेक बिट्स की जगह में y लिखा है। यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस गिवन द करेक्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पुट द वैल्यूज ऑफ चेक बिट्स C1 टू C8, C1 से लेकर C8 का वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। जितना C1 से C8 का वैल्यूज पुट कर दो, देन पुट द वैल्यूज ऑफ डेटा बिट्स दैट इज D1 टू D8। ये हो गया स्टेप। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक टेबल फॉर्म कर लेना, 12 बिट्स तक का ले लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तो ये मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो ये 12 बिट्स का टोटल है, ठीक है। तो हम लोग इंडेक्सिंग ले लेंगे 1 से 12। अब इसमें से जितने भी बिट्स हम लोग का चेक बिट्स है, जैसे कि C1 C2 C4 और C8 चेक बिट्स दिया हुआ है, तो हम लोग को CC यहाँ पे लिख देंगे और बाकी जितने भी बिट्स बचे हैं उसका हम लोग डेटा बिट्स का वैल्यू लिख देंगे। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मैंने लिख दिया। अब देखो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, C1 हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सेम वे, पहले 1 फिर 2 को छोड़ के 3 देन 4, जितने भी टर्म्स है वो लिख देंगे, इसके नीचे करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देंगे। अब देखो इवन पैरिटी, सिंस इवन पैरिटी इज़ यूज सो नंबर ऑफ 1 इज इक्वल टू इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 इवन है तो x 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा क्योंकि और 1 ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, तो x हमारा निकल गया 0। सिमिलरली जब हम लोग C2 लेंगे तो फिर C2 का कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स ले लेंगे, उसका वैल्यूज़ लिख देंगे, ये भी इवन पैरिटी बता रहा है, ये भी इवन पैरिटी बता रहा है C4। एंड देन हम लोग देखो C4 भी इवन पैरिटी बता रहा है एंड देन C8 ले लेंगे। C8 हमारा y और x दोनों है, तो सिंस हम लोग x फाइंड कर लिए, x इज इक्वल टू 0 है फ्रॉम C1, तो यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ 1 है तो y भी हमारा 0 हो गया है, इवन पैरिटी। तो सिंस हमारा C में ही सारा चीज़ फाइंड हो गया तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर हैमिंग कोड सिंगल बिट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक, ठीक है। हैमिंग कोड क्या होता है, सिंगल बिट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक। कंसिडर हैमिंग कोड, द मिनिमम पैरिटी बिट्स नीडेड फॉर 60 डेटा बिट्स इज। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, डेटा और जो मैसेज है m इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है, 60 बिट्स दिया हुआ है, तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है m प्लस आर प्लस 1 इज लेस देन इज इक्वल टू द पावर r। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है जिससे हम लोग r निकाल सकते हैं। तो हम लोग r को पुट करके निकाल लेंगे, 6 लगाएंगे तो 67 आएगा विच इज़ लेस देन इज इक्वल टू 64, नहीं है तो नो लिखेंगे। फिर r की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 68 और यहाँ पे 128, तो ये तो परफेक्टली एग्री कर रहा है, तो हम लोग r को 7 कंसिडर कर लेंगे। दिस इज़ द आंसर। मिनिमम पैरिटी फाइंड करने बोला है, पैरिटी बिट्स, मिनिमम पैरिटी बिट हम लोग r को डिनोट करते हैं, सो 7 इज़ द आंसर। Now coming to question number 4. For single bit error correcting Hamming code, the code length for 12-bit data
कोड लेंथ फाइंड करने बोला है 12 बिट डेटा का। 12 बिट डेटा मतलब हो गया मैसेज। m इज इक्वल टू 12 बिट दिया हुआ है। कोड लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डेटा प्लस रिडंडेंट बिट्स, दैट इज n इज इक्वल टू m प्लस r। तो यहाँ पे r पहले निकालना हो जाएगा, क्योंकि m तो हम लोग को पता है, r निकाल लेंगे तो n मिल जाएगा, n इज इक्वल टू कोड लेंथ। तो देखो सिमिलर वे में हम लोग r को निकालेंगे। सो r की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखो 5 को हम लोग पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू m प्लस r, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। कोड लेंथ आ गया 17 इज द आंसर। इट्स द सेम वे जैसे हम लोग ने पहले निकाला था। नाउ कीप इन नोट ऑफ वन थिंग, if parity is not mentioned in any question, then we will take odd parity. Only when it is mentioned that even parity is used, then we will not follow odd parity. अगर parity question में mentioned नहीं है तो हम लोग odd parity ही लेंगे, लेकिन अगर even parity mentioned है तभी हम लोग parity मतलब वही नंबर ऑफ वंस हम लोग कितना लेंगे। अगर ऑड बोला है तो ऑड नंबर ऑफ वंस में हम लोग पैरिटी निकालेंगे, इवन बोला है तो इवन नंबर ऑफ वंस में हम लोग पैरिटी निकालेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर चैप्टर 2। नेक्स्ट विल कंटिन्यू विथ चैप्टर 3, फ्लो कंट्रोल एट डेटा लिंक लेयर। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।